नमस्ते (525) पेज पर नीचे अंतिम पैरा है, पर इस पर चर्चा चल रही थी। लोगों ने स्थूल रूप से बाह्य दृष्टि से बाह्य साधनों को स्वीकार कर लिया। किसकी चर्चा है भैया? आत्मा की चर्चा है। आत्मा में जो करण शक्ति है 43 नंबर की, उसके संबंध में पूज्य बुद्धिक्षी का व्याख्या। सारा जगत ये कर रहा है, क्या कर रहा है भैया? बाहरी साधन है ना, बाहरी साधनों पर दृष्टि। कैसी दृष्टि है? देखो, अन्य मत को देखें। तो वे घर में रहते रहते ही वैराग्य हो जाता है, पीला कपड़ा पहनने लगते हैं, तो अपने आप को बाबा मानने लगते हैं। यहाँ छोड़ दो, वृंदावन पहुंच जाओगी। ये सब क्या है? इनसे वैराग्य हो गया पढ़ने? तो आपके समुदाय में सब हो रहा है कि नहीं? सब पीले कपड़े पहन लिए, किसी ने भगवे कपड़े पहन लिए, किसी ने और कुछ पहन लिया, किसी ने सफेद कपड़े पहन लिए। सिखों में देखो तो निरंकारी और कौन कौन से होते हैं, लेकिन नीले कपड़े पहनने वाले हैं। तो क्या होता है, कर्ण कृपाण क्या क्या वो रखते हैं, कच्छ कृपाण, और क्या होता है कड़ा, इनको पहनते हैं। इनसे वो अपने आप मानते हम संत हो गए। और वो बाहर में उनका वो जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसका वो ये ढोलते रहते हैं, सिर्फ मानते हैं उसको धर्म ही है। क्या नहीं? सब जगह ऐसे ही अपने यहाँ भी यही हो गया है। नहीं मान रहे, बाहर साधन है, ये त्याग कर दो, ये त्याग कर दो, ये त्याग कर दो, ये हो गया हमारा, ये वैराग्य हो गया हमारा। वैराग्य से होता है बाह्य साधनों में दृष्टि। स्थूल 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 शब्द भैया, लोगों ने स्थूल रूप से बाह्य दृष्टि से बाह्य साधनों को स्वीकार कर लिया। अंतिम पैरा है, बाह्य साधनों को स्वीकार कर लिया है। हाँ, माने यही है, बस यही साधन है धर्म का, यही साधन है। पर धर्म का साधन कौन है? आत्मा स्वयं धर्म का साधन है। अभी मैं प्रवचन सार जी का स्वाध्याय कर रहा था ना, उसमें 63-64 की गाथाएं हैं। वो सुख अधिकार उसमें ये जो इंद्रिय सुख है ना, विषय संबंधी सुख है ना, उनमें इंद्रियां, शरीर, विषय ये अकिंचित कर है, ये साधन नहीं है उसके, इनसे सुख नहीं होता है। इंद्रिय सुख भी, जिसको इंद्रिय सुख कहा जाता है ना, उस इंद्रिय सुख रूप भी आत्मा स्वयं परिणमित होता है, ये लिखा है। इनसे सुख नहीं है जी। हाँ,
क्योंकि उसके वीर्यांतरा कर्म का क्षोभ होता है ना, उसके ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ होता है ना, उसका ज्ञान दर्शन वीर स्वयं सुखरूप परिणमित होता है ना, इंद्रिय सुखरूप। अगर वो स्वयं परिणमित नहीं हो तो वो इंद्रिय सुखरूप माने जाए तो बाहर निमित्त है ना सबके सब। क्या कहा? ये क्या है सब? ये निमित्त है, कार्य होता है तो निमित्त तो होता ही। तो उस इंद्रिय सुखरूप कौन परिणमा, उसका साधन कौन? विषय उसके साधन नहीं है, शरीर उसके साधन नहीं है, इंद्रियां उसका साधन है। वे तो रहेंगे ना। बोलो भगवान है अनंत परमात्मा, तो उनके सुख है क्या नहीं है? वो इंद्रियां है क्या नहीं है? शरीर है क्या नहीं है? और उनके विषय भी है, पूरा लोकालोक विषय है क्या नहीं है? अगर वे साधन हो तो फिर उन्हें अपना सुख स्वयं अंदर में जो सुख स्वभाव उनका पड़ा हुआ है उसका अवलंबन क्यों करना पड़े? तो ये अशुद्ध अवस्था में भी, जैसे ये कहा जाता है राग रूप कौन परिणमा? जीव स्वयं राग रूप परिणमा है ना, इच्छा रूप जीव स्वयं परिणमा है ना। इच्छा का जो शमन होता है परिणति में, वो भी उस शमन रूपी जीव स्वयं परिणमा है ना, कि किसने किया है? ऐसे उस इंद्रिय सुखरूपी कौन परिणमा है? हाँ, वो वहां पर क्या है, वो भाई जी प्रवचन साथ जी में शुभाशुभ वो स्वभाव विभाग पर है, अगर कोई भेद नहीं किया गया, पर द्रव्य से भेद करना है, आत्मा के अस्तित्व को बताना है मुख्य रूप से। और यहाँ ये ज्ञान कराना है कि बाहर के ये विषय अकिंचित करें इंद्रिय सुख में, ये ज्ञान कराना। हाँ हाँ हाँ, मैंने वो प्रयोजन तो वही है, लेकिन इंद्रिय सुख कितना हीन है ये बताना चाहते हैं। तो उसमें अब जीव जो बाहरी साधनों ढूंढता है ना, पंडित साहब मोक्ष में प्रकाशक में लिखा है कि ये मानता है कि मुझे शरीर से सुख मिलता है, शरीर को पुष्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा सुख। लिखा है कि नहीं लिखा है? बाहरी साधनों को मिलाता है, ऐसा लिखा 48-49 पेज पर है, देखना। और उन्हें शरीर से सुख होता नहीं है, क्योंकि जिनका शरीर अगर कृष है तो वे भी उससे भी जो जिसका शरीर ज्यादा बलवान है, ज्यादा पुष्ट है, उससे ज्यादा वे सुखी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं इंद्रिय सुख रूप? अरे ऐसा ही है, ये बताना है। तो वो बोला इतना उसको उसी मानते हैं अपने, ये मानते हैं कि शरीर को पुष्ट करेंगे तो हमें सुख ज्यादा होगा, मानते हैं ना। तो इसका मतलब शरीर अगर कमजोर हो जाए तो सुख नहीं होगा, ऐसा मानते हैं। तो जिसका शरीर हो तो कमजोर है तो वो सुखी नहीं होगा क्या? ये बात यहाँ तो मुख्य रूप से ये बात है, बाहरी साधनों इनको तो अपन इंद्रिय सुख के लिए भी बाहर साधन बाहरी साधन मुख्य कर रहे हैं ना। मैं ये कहा मतलब बताना तो अतीन्द्रिय सुख को ही है, उसको ही बताना, लेकिन यहाँ कहते इंद्रिय सुख के लिए भी आत्मा को किसी परद्रव्य की दरकार नहीं है, ये बताना चाहते। उसकी हीनता तो पहले ही बता दी। इंद्रिय सुख जो है दुख रूप है, ऐसा एक कौन सी 73 नंबर की गाथा है ना प्रवचन सार जी, उसमें ये आ गया ना, सपरम बाधा संयुग विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जमेन्द्रिय लब्धम तम सौखम दुखमेवता। ये जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख है वो भी दुख की तरह है, ये तो बोल दिया। तो वहां तो मतलब कि आत्मा इंद्रिय सुख के लिए भी पर पे निर्भर नहीं है, ये बताना है। तो अतीन्द्रिय सुख की तो बात ही क्या है, ये बताना। तो यहाँ करें देखो इंद्रिय संबंधी एक शारीरिक से संबंध है, तो जो सुख का जो करना है तो वो स्वयं से ही हो रहा है। हाँ जी, अपने से ही हो रहा है, इंद्रियों के कारण से नहीं है।
कहा इसमें समय सारणी में? हाँ, वहां तो दृष्टि का विषय वो जो आत्मा है उसको बताना है। यहाँ अतीन्द्रिय सुख को बताना है, तो अतीन्द्रिय सुख ही आत्मा अपने से प्राप्त करता है, ये सिद्ध करना है। जब इंद्रिय सुख ही अपने से प्राप्त करता है, उसमें कोई बाहरी साधन है नहीं, तो अतीन्द्रिय सुख के लिए बाहरी साधन का क्या अपेक्षा हो सकती है, ये सिद्ध करना है। तो इंद्रिय सुख के लिए इंद्रियां आवश्यक है क्या? नहीं है। इंद्रियों में से सुख नहीं आता है, विषयों में से सुख नहीं आता है, ये बताना है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा मानना कि इंद्रियों में से सुख आएगा और ये मैं इंद्रियों का प्रयत्न करूं, इंद्रियों को पुष्ट करूं और मैं विषयों को इकट्ठा करूं, इससे मैं सुखी होऊंगा, ये तो मिथ्या मान्यता हुई ना। यही पंडित साहब ने लिखा मोक्ष में प्रकाशित। तो देखो यहाँ कहते हैं बाह्य साधनों को बाह्य दृष्टि से स्वीकार कर लिया है, किंतु सूक्ष्म रूप से अंतर्दृष्टि करके अपने धर्म का यथार्थ साधन कभी नहीं ढूंढा, ढूंढे ही नहीं, देखे नहीं, खोजे नहीं किए। क्यों? बाहर दृष्टि पड़ी है, बाहर साधनों को धर्म के कारण रूप से स्वीकार करके बैठे हुए। तो धर्म का कारण कौन है, धर्म का साधन कौन है, उसको ढूंढने की कोई उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। ये बताना स्वीकार करके ही बैठा है, मौका कहाँ से मिलेगा? मौके की कोई बात ही नहीं है ना। अपन वो बात करते हैं ना, समाधि शतक की, अज्ञान के अभ्यास का संस्कार, उन्होंने दृष्टांत भी दिया था। तो हमारा अनादि का अज्ञान का अभ्यास जो चल रहा है वैसे ही मिथ्यात्व और जैसे मैं देव में, तो हम अपने को अनाद से यही अभ्यास, अज्ञान में अभ्यास अपना यही है ना। और इसी का ऐसा अभ्यास ये चल रहा है, अनाद से चला है, और इस अभ्यास का ही संस्कार है ये। क्या संस्कार है? अगली पर्याय में जब ये जाएगा तो फिर वही मैं ये देह हूं, ये देह तो छूट गई ना, अब दूसरी देह मिली, तो संस्कार के कारण फिर क्या? क्योंकि जब तक ये देह है तब तक इसमें अभ्यास है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, और उसी संस्कार को लेकर के अगली देह मिली इसको, तो फिर क्या करेगा? यही देह में ये मैं परद्रव्य का करता हूँ, मुझे ये बाहर से इनसे धर्म होता है, ये तो सब उसमें शामिल आ गए ना, या नहीं? क्या कहा, जितना मिथ्यात्व का जितना विषय है सब उल्टा उल्टा, वो सब मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं इनको कर सकता हूँ, मैं इसको डाल सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये त्याग कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ जो उल्टापना है, अज्ञानपना है, विपरीतपना है। तो विपरीत पने का अभ्यास इसको है, और वो विपरीत पने के अभ्यास का वो संस्कार उसका अगली पर्याय में जाता। तो संस्कार से वैसे ही सोचेगा तो उसी के संस्कार से तो स्वीकार करके ही बैठा है ना। अब ये जीव वहां किसी दूसरी पर्याय से आया ना, क्रंच से आया हो, देव से आया हो, नरक से आया हो, कहीं से भी तो आया है ना। अब इसका संस्कार क्या है? एक बाहरी साधन, एक बाहरी साधन मेरे धर्म के कारण है, बाहरी साधन मेरे सुख के कारण। हाँ जी, हाँ, तो इनको साधन मान लिया ना, वो संस्कार तो बैठा हुआ है ना, वो संस्कार स्वीकार कर लिया है। यही बात है। अब इसके एक ज्ञान कर लिया इसका, तो ज्ञान कर लिया तो उस ज्ञान को अपना मान रहा है ना कि बाहरी साधन, ये ज्ञान, ये ज्ञान तो ये भी बाहरी साधन है, ये अंतरंग साधन नहीं है।
अब जो बाहरी साधन है उसे तुमने अंतरंग साधन मान लिया, ये जिससे मैं सुखी हूँ वैसे मैं ये बात है। माने जितना जितना बाहर, वो अब जरा अंतर में जाए, अंतर माने क्या, अपना द्रव्य, यहाँ तो समय सार की बात चल रही है, अपना द्रव्य अपनी वस्तु अनंत शक्ति संपन्न, वहां दृष्टि जाए, वो साधन है ना उसका। बोलो सम्यक दर्शन का साधन कौन, सम्यक ज्ञान का साधन कौन, कोई परंपरा में भाव रूप त्रिकाल एक रूप जो वस्तु ज्ञानानंदमयी, ज्ञान दर्शन का, ज्ञान का आनंद का घनपिंड चिदानंद घन स्वरूप वस्तु, वो सम्यक दर्शन का साधन है ना, वो सम्यक ज्ञान का साधन है। ये बाहरी ज्ञान साधन बताओ, ये शास्त्रों का ज्ञान हो गया ना। आया कि नहीं आया, कौन है साधन, ये अंतरंग में नहीं जाता है, बाहरी साधनों को स्वीकार इसने कर लिया, ये केवल इतना ही नहीं समझ लेना कहीं क्रियाकांड और ये अभी मैंने जो नहीं, ये बाहर का ये जो ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, ये तो बाहरी है, इसमें आत्मा का क्या है, आत्मा तो इससे बिल्कुल अछूता पड़ा हुआ अंतरंग में, परिपूर्ण अनंत शक्ति संपन्न, उसकी दृष्टि नहीं की, अब यहीं रुक गए यहाँ। अरे बताने वाला है क्या, वो ठीक है, लेकिन वहां गए का हो तो यही तो बात है, वहां जाओ ना, इसको छोड़ो ना। देखो यथार्थ साधन कभी नहीं ढूंढा, लेकिन लगा कि नहीं लगा, कहाँ अटक गया, बाहरी साधन में अटक गया। मुझे बताओ, द्रव्यलिंगी होता है, मणिव्रत धार द्वार द्रव्यलिंगी होता है, तो द्रव्यलिंगी 11 गुणों को का ज्ञाता है क्या मानता है वो, कहाँ अटका हुआ है, उसी को मानता है, वो अब ये ज्ञान हो गया ना मुझे, उसको सम्यक ज्ञान मानता है। सात तत्व का श्रद्धा उसे नहीं होगा, है लेकिन कैसा, बिना आत्मा के। जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, आश्रम क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, क्षेत्र का ज्ञान नहीं है क्या है, लिखा पड़े सर मोक्ष में प्रकाशित है, उसे है कि नहीं ये सब, तो ये लेकिन ये क्या है सब, ये तो बाहरी साधन है, तो वहीं अटका हुआ है ना, ये समझ लेना मुझे शांति से, ये उस तत्व का श्रद्धा कैसे है, हाँ जी, अरे आप तो उस बिल्डिंग की बात समझो, हाँ जब वो है तो हम भी तो यही मान रहे हैं ना, ये हमने कर लिया, इतना पढ़ लिया, इतना हमें ज्ञान हो गया, ऐसा मानना ये बात है। 12 प्रकार के तप को आचरता है कि नहीं आचरता, उसमें स्वाध्याय विसर्ग ध्यान ये सब करता है कि नहीं करता है, बोलो सामायिक करता है कि नहीं करता है, ये आवश्यक का पालन करता है कि नहीं करता, ये मानता है, इसकी बात है। गुरुदेव सिंह ने कहा यथार्थ साधन कभी नहीं ढूंढा, अंतर्दृष्टि करके, सूक्ष्म दृष्टि करके, अरे बाह्य में अपने हित का साधन मानकर मैं अनंत काल से प्रयत्न कर रहा हूं, जब जब मौका मिला आपने बोला कैसे आ गया, और वो उसमें संतुष्ट हो जाता, वो मान करके, इतने में जो कुछ थोड़ी कसाई की बंधुता हो गई ना, क्या हुआ, तो अपने से लेकर के वहां तक द्रव्यलिंगी तक की बात समझ लेना, उसमें अपने को भी कसाई की बंधुता होगी, तो अपन समझते हैं ये सम्यक दर्शन हो,
ज्ञान में क्षोभ सब हो गया, वो हम समझते हैं सर ये सब में ज्ञान हो गया है। और कसाई की मनता ज्ञान कुछ हमारा बाहर का व्यवहार हमने सुधार लिया तो हम समझ रहे सम्यक चारित्र हो गया, शुद्ध भोजन करना है सम्यक चारित्र है, ऐसे कपड़े पहनना है सम्यक चारित्र है, किसी पे क्रोध आदि नहीं करना, अपने शांति रखना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। ये बात है, इसलिए यहाँ से लेकर के वहां तक सब समझना, ये सब बाहरी साधन है, बहुत मुश्किल है। हाँ जी हाँ जी हाँ, ये अपने लिए सावधानी की बात, बहुत सावधानी की बात, तो छोड़ना नहीं इसको। ऐसी मान्यता छोड़ना माने इन मान्यताओं को पकड़ना जरा, और यहाँ मतलब हमें इसमें संतुष्ट लग जाए, ऐसा नहीं करना भैया, ये बहुत भारी नुकसान है। इसलिए गुरुदेव सिंह ने बताया, हम तो पल पल में परिणामों का परिणाम होना भी तो बोला, परिणाम परिणाम क्या, मैं तो यूँ कहता वहां वहां पकड़ना, और ऐसा नहीं है वहां पकड़ हो जाएगी तो मालूम नहीं पड़ेगा, ये भी समझ लेना, वहां पकड़ होनी चाहिए, और वहां पकड़ होने का मतलब है पर्यायों की उपेक्षा हो जाना, उदासीनता हो जाना, उनसे घबराना नहीं, इसका मतलब शांति हो जाना परिणाम। आया कि नहीं आया? निंदा करा तो करेगा, निंदा करा क्या चीज है भैया, वो भी विकल्प ही है ना, निंदा करा काय में जाएगा, वो तो ज्ञाता बैठा हुआ वहां का भाई, जहाँ निंदा करा हो रही है और जहाँ अशुभ परिणाम हुए हैं, उन अशुभ परिणामों की जहाँ निंदा करा हो रही है, तो उन दोनों से वो तो भिन्न पड़ा हुआ है ना, वो तो ज्ञाता है ना। अब ये निंदा कर रहा हूं तो मैंने निंदा कर रहा कर ली ना, अरे वो परिणाम परिणाम गया, ये बात है, बहुत सूक्ष्म बात है, सूक्ष्म दृष्टि करके ऐसा लगता है। तथापि मुझे अपने हित की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए अंतर में कोई अन्य साधन होना चाहिए। इस प्रकार गहराई से विचार करके जीव ने कभी सच्चे साधन की खोज नहीं की। आया कि नहीं आया? है जी, हाँ नहीं की ना, द्रव्यलिंगी को मौका नहीं मिला क्या, उसको याद कर लिया करो मौके मौके की बात। अगर ऐसा नहीं होता तो द्रव्यलिंगी आगम में शब्द ही नहीं होता। हाँ जी, और द्रव्यलिंगी की क्या दशा होती है अपन ने पढ़ी है उसमें, मोक्ष में प्रकाशक जी में 243 पेज पर देखो, अब 527 पेज पर आ जाओ। और श्रीमद जी का ये जो है एक काव्य को प्रस्तुत किया है, गुरुदेव सिंह ने उसको याद किया है, नीचे की तरफ है, श्रीमद राजचंद जी कहते हैं, यम नियम संयम आप कियो, यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग अथाग लयो, वनवास लयो, मुख मौन लयो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दियो, सब शास्त्रन के न धार ये, मैंने सब शास्त्रों को पढ़ा, मत मंडन
मत मंडन खंडन भेद लिए, मैंने अपने मत का मंडन किया और दूसरे के मतों का खंडन किया। वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजियो न पर्यो। साधन कर्म शक्ति है ना, यह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजियो न पर्यो। अब तक भी नहीं कुछ हाथ में आया, अनंत बार ये साधन किया। अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से। अब बोलो क्या रह गया? सबकी जाना, मैंने 12 प्रकार के तप की बात बताई थी। बिन सदगुरु कोई न भेद लहे, मुख आगल है यह बात है। आया कि नहीं? बोले सदगुरु के बिना ये बात वो पता नहीं चलती, इस रहस्य को कोई नहीं जान सकता। और अपने सदगुरु वो जो गुरुदेव श्री, ये बात अपन कई बार पूछते हैं, अगर गुरुदेव श्री नहीं होते तो क्या होता? अपन कितने सौभाग्यशाली है। और आगे भी जो भी इनकी दृष्टि होगी, इनका मतलब इसकी प्रति रुचि होगी, तत्व के प्रति रुचि होगी, और गुरुदेव श्री के व्याख्यान को जो पढ़ेगा सच्चे भाव से, वो निश्चित रूप से समझ लेना कि उसे गुरुदेव मिले, गुरु मिल गए। भाई गुरु के, जो गुरु का मिलने का मतलब है गुरु के अभिप्राय को जानना, और गुरु मिल गया। बाल गोपाल अनुभव किसका है? कहां से उत्पन्न होता है? बहुत सरल है, मान रखा है कठिन है। अनुभव किसका है? कहाँ उत्पन्न हो रहा है? किसमें से उत्पन्न हो रहा है? तो कौन मेरा माई बाप है, कौन वो उधर क्यों नहीं जाता, अपने माई बाप को क्यों नहीं खोजता? खोज लेना एक बार। अनुभव, उस अनुभव की डोर से ही अपने अनुभववान को पकड़ ले, इतना सा काम है। लेकिन वही बात है ना, अभी जो बात बोली थी, अनादि के अज्ञान के अभ्यास का संस्कार, ये इसी जीव की है, देह मन वाणी नहीं, इस जीव की परिणति में है ये। अगर अगर हो जाता तो उसको क्यों कहते? हाँ, ये लिखा पंडित साहब ने मोक्षमा प्रकाशक भी कमाल का ग्रंथ है। ये लिखा कि वो ये जानता है, और उन्होंने ये लिखा है, प्रवचन सार जी में ये बात आई, वो ये जानता है कि ये क्षेत्र पे है, ये घे है, और मैं निकल जाता हूँ, यहाँ तक जानता है वो। लेकिन क्या नहीं हुआ, बस एक शब्द लिखा उन्होंने, एक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, स्वानुभव नहीं हुआ है, बस इतनी बात है। वो अनुभव की जो पर्याय है, वो अनुभववान को पकड़ा, बस वहां पहुंच जाए ना, उसमें क्या है। और इसी के लिए क्या अपना अभ्यास क्या पड़ा हुआ, अनादि के ज्ञान का अभ्यास का संस्कार क्या पड़ा हुआ है? ये देह मन वाणी में, परिणति में रागादि भाव है, ये मैं इनको पकड़ के बैठा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, जबकि है उल्टा, आत्मा का अनुभव बिल्कुल सरल है। अब क्या है, वो ये करते हुए जीव को कसाय की मंदता होती है ना, तो कसाय की मंदता में संतुष्ट हो जाता है। और एक बात, और रुचि इसको प्रबल नहीं है, ठीक है? तो रुचि प्रबल नहीं होने से
इन कार्यों में भी जो आत्मा के हित के कार्य हैं उनमें थकान लगती है। वो थकान नहीं लगनी चाहिए। इतनी रुचि हो नहीं। सोगानी जी का कहते हैं ना भाई, क्या क्या कहा उन्होंने, क्या वचन उनके जब उनको सम्यक दर्शन हुआ था कि भले ही मेरा मरण क्यों नहीं हो जाए, देह क्यों नहीं छूट जाए। देह छूट गया मतलब ये देह तो देह में पड़ गया, मैं देह की दृष्टि करता क्यों हूं? ये मर जाए ना देह, मैं अकेला रह जाऊंगा, छूट जाए देह, मुझे देह की आवश्यकता नहीं है। ये शर्त होनी चाहिए। मैं क्या कोई देह से हूं क्या? ये बात है। इसीलिए तो कलश लिखा है ना, अरे मरण की कीमत पर भी ये तत्व का कौतूहल हो जा भैया, मुझे देह नहीं चाहिए। और इसलिए अपन यहाँ रोज रोज अपन भी ये बात कहते हैं, भैया इसको तो खूटी में टांग देना, तू अलग है, निराला है। अब हम देह को ही पकड़ के बैठे तो कैसे काम चले? हमें उसकी अरुचि है, असल में मूल बात है आत्मा की अरुचि है। जिसको रुचि हो प्रबल वो सब नाश हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। चला जाए कुछ भी होए, मैं तो हूं ना, मेरा क्या बिगड़ने वाला। ये हमारे गुरु हमें बता रहे हैं बार बार चिल्ला चिल्ला, इस शर्त पर सम्यक दर्शन होगा। मतलब मोक्ष की रुचि हो गई, मुक्ति की रुचि, मोक्ष की रुचि हो गई द्रव्यलिंगी को। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आत्मा की रुचि नहीं हुई, मोक्ष की रुचि हो गई। उसमें लिखा पंडित साहब ने, मोक्ष में प्रकाश आपका पढ़ा होगा ना, व्यवहारवास मिथ्या दर्शन कि वो जो है वो ये त्याग क्यों करता है, कैसा आचरण उसका, कि वो इनको नरकादिक के दुख से डरता है। ठीक है, ज्ञानी होगा वो नरकादिक के दुख से डरेगा। क्योंकि वो नरकादिक के दुख का कारण ही नहीं मानता है नरकादिक को। ये तो बाहरी से ही हो गए, और वो उसको दुख का कारण नहीं माना और अपने को अनंत सुख स्वभावी देखा, तो फिर ये परद्रव्य में कोई सुख दुख है नहीं। ठीक है, तो वो नरकादिक को दुख का कारण मानता है और घर गृहस्थी को क्या मानता है, ये सब स्वार्थ के सगे हैं, तो उन्हें भी तो इस बुद्धि से देखता है, नरकादिक को भी तो इसकी बुद्धि से देखता है। बोलो। और देवशास्त्र गुरु ये मेरे हितकारी है, तो इन्हें राग से देखता है, और मोक्ष में मुझे सुख मिलेगा उसको राग से देखता है। कल्पना चल रही है, ये है, ऐसी अपनी दशा है। अब बोलो उससे उससे ऊंचा तो अपना परिणाम नहीं हो सकता, द्रव्यलिंगी से ऊंचा अपन मिथ्या दृष्टि। उसकी रुचि होनी चाहिए केवल एक 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 एक, दूसरा कुछ नहीं। ये बात, किसी भी कीमत पर मुझे मेरा आत्मा चाहिए, किसी भी कीमत। बताया आत्मा तो मुक्त स्वरूप है ना, मोक्ष तो पर्याय है, अवस्था है, ये अंतर है। ये बाबूजी ने बोला। हाँ जी, आगे देखो, आगे चलते हैं इसमें। पांच सौ 529 पेज पर दूसरे पैरे में तीसरी लाइन, अपनी निर्मल पर्यायों का साधन होने की आत्मा में परिपूर्ण शक्ति है। देखो ये शक्तियां है ना, ये भी यही बात बता रही है ना, अपन ने भी चर्चा की
बोलो, नहीं है? क्या लिखा है? अपनी निर्मल पर्याय माने क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान, निर्विकल्प सम्यक दर्शन, निर्विकल्प सम्यक ज्ञान, निर्विकल्प सम्यक चारित्र, ये निर्मल पर्याय है, ये राग रहित पर्याय है, मन रहित पर्याय है। समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, आत्मा तो स्वभाव से निर्मल है ही है, त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है, उसमें तो मलिनता प्रवेश करती नहीं है। एक समय की पर्याय में विकार होगा, एक समय की पर्याय तो एक समय की है, और वो विकार कब नहीं हो? तो जब सम्यक दर्शन हो। तो सम्यक दर्शन की जो पर्याय है वो निर्मल पर्याय है, और वो सम्यक दर्शन पर्याय क्या होती है? ये समझ रहे ना? हाँ, आपने सही बोला। आत्मा जो चेतन वस्तु है ना, अनंत शक्ति संपन्न त्रिकाल ध्रुव परम्परा में भावुक वस्तु, उसमें जो अहमपना है, ये मैं बस इतना, ये जो अहमपने का उसमें जो भाव है, इसका नाम सम्यक दर्शन है, और ये निर्मल है, निर्विकल्प है। आया कि नहीं आया? सम्यक दर्शन में हुआ क्या है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। पहले इसमें राग में और इसमें एकत्व बुद्धि थी, अहमपना था बस। वो अहमपना वहां से खिसक करके वहां पहुंच गया है। अपना जो पूरा जो द्रव्य है, शक्ति स्वरूप जो द्रव्य है, उसमें अहमपना बैठ गया, बस वो खिसक के इधर बैठ गया। अब वो निरंतर बना रहता है, निर्विकल्प नहीं, उसमें कोई विकल्प तो नहीं है ना, वो पूरी तरह निर्मल है कि नहीं है? और सम्यक ज्ञान में क्या हुआ है? सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान में सम्यकपना हो गया, सबर प्रकाशक पना उसको प्रकट हो गया है। उसमें जो जो पदार्थ जिस प्रकार से, जितने जितने जैसे जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जैसे जैसे जितने जितने हैं, वैसे वैसे वहां वो अपने आप अपने से बिना किसी विकल्प के प्रकाशित कर रहा है, स्वर पर को सब, जो जो जितना जितना जैसा जैसा, जिस जिसका भाव जैसा है, जिसका द्रव्य जैसा है, जिसका क्षेत्र के जैसा है, काल जैसा है। हाँ जी, और वो किसी को किसी में मिलाता नहीं है, मिथ्या ज्ञान मिला के देखता था। ऐसा वो निरंतर भागा वहीं बना रहता है उस सम्यक दर्शन के साथ। वो निर्मल सम्यक ज्ञान है। आया करेंगे, और वहां प्रगति में इस सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ जो शांति की धारा उत्पन्न होगी, ये स्वास्थ्य रूप से शांति 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 शांति, आनंद आनंद। अब ऊपर ऊपर से वो पर्याय है ना, तो हाँ, आंशिक रूप से वो शुद्ध हुई है ना, चारित्र अपेक्षा से और ज्ञान की अपेक्षा से। श्रद्धा की अपेक्षा तो पूर्ण रूप के केवल अहम कर्म काम है, ठीक है। अब उसमें कर्म का संयोग है, तो कर्म के उदयमान पूरी करके उदय से वहां विकार उत्पन्न होता रहता, राग उत्पन्न होता रहता। अब ज्ञान क्या कर रहा है? ये राग है, उसको प्रकाशित कर रहा है, विकल्प नहीं, प्रकाशित कर रहा है राग, और अपने को निर्मल ये काम करता है। ये पर रूप ये आप रूप ऐसा प्रकाश प्रकाश है। जैसे दीपक अपने को दीपक प्रकाश कर रहा है, तो दीपक अन्य को अन्य पने प्रकाशित कर रहा है। तो दीपक में कोई बुद्धि है क्या? ऐसे ही सम्यक ज्ञान में कोई बुद्धि नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ये तो केवल जो जैसा उसको वैसा प्रकाशित कर, तो ये निर्विकल्प हुआ कि नहीं हुआ? और वहां पर्याय में राग वगैरह है जो बनेगा, वो तो प्रकाशित करने वाला है ना क्या?
बना रहे हैं ना, सब सब बना रहे हैं, पूरा गंज हटा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे क्या फर्क पड़ना है बस। वो तो श्रद्धा ने जिसमें अहम किया है वो अपने को उस प्रकार से प्रकाशित कर रहा है। अब इसके पहाड़ लगे रहे हैं उसके विकार के, तो उसे क्या फर्क पड़ना है, और वो विकार वो पहाड़ टूट जाए, उसकी प्रलय हो जाए, तो उसे क्या फर्क पड़ना है। ये अपने में डरना, इसका नाम है निर्मल पाए, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और ये आत्मा मैं ही है ना, वो जो आत्मा है, आत्मरूपम तक, आत्मा रूप, आत्मा रूप, आत्मा आत्मा आत्मा। बस अब सब सब चल रहा है, देह मनवाने के सब कार्य चल रहे हैं, कर्म के कार्य चल रहे हैं, रागादि के कार्य चल रहे हैं, सारा जगत चल रहा है, लेकिन ये तो दुख के पहाड़ टूट जाए या सुख हो जाए, क्या हो, किसी बात में आएगा मुक्ति हो, मुक्ति। हाँ जी, तो ये मुक्ति क्या चाहता है, दुख से मुक्ति हो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, तो इसका सर्व नहीं आना ना, नहीं, इसका नाम निर्मल पर्याय है, और इससे सिद्ध हो गया निर्मल पर्याय का साधन कौन है। तो आत्मा सिद्ध भाव, आत्मा आत्मा आत्मा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भैया भी, एक अंदर में चैतन्य वस्तु मतलब मेरी निराली पड़ी है देह मन वाणी से, देह मन वाणी में पड़ी हुई है, मुझ में नहीं है। एक बार दृढ़ता पूर्वक, हाँ जी हाँ जी हाँ। अब इससे अपन सिद्ध हो गया ना, राग काय में पड़ा हुआ है, राग राग में है, आत्मा में है, तो सम्यज्ञान क्या प्रकाशित कर रहा है, देह देह में है, देह की एक है धरकत, देह में देह में देह में देह में देह में देह में, ऐसा ज्ञान है क्या नहीं, ऐसी पहचान वहां है क्या नहीं है, ये है निर्मल, ये आत्मा के आश्रय से, और वो आत्मा के आश्रय से ही बनी रहती है ना, सम्यक दर्शन आत्मा के आश्रय से ही है ना, सम्यक ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही है ना, सम्यक चारित्र आत्मा के आश्रय से ही है ना, इसका मतलब उसका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का साधन आत्मा ही है ना। ओ, ये बताना है, अपनी निर्मल पर्यायों का साधन होने की आत्मा में भरपूर शक्ति है, किंतु शरीर वाणी आदि की क्रिया में साधन हो ऐसी किंचित शक्ति आत्मा में नहीं है। क्या कहा, शरीर की क्रिया में, क्रिया को आत्मा साध है, आत्मा उसका करण, करण शक्ति, आत्मा की करण शक्ति, वो शरीर की क्रिया को साध है। कैसी क्रिया करनी है, मन की, वचन की, काया की। राग की क्रिया को साध है, राग ज्यादा नहीं हो, कम हो, मिट जाए, कुछ करे राग में, उसके साधन से कुछ तो कर सकता है ना, ये बात है। ऐसी किंचित शक्ति आत्मा में नहीं है, और सचमुच विकारी भावों का, देखो विकारी भाव क्या है, साधन होना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा के ऐसे स्वभाव की श्रद्धा करने वाला जीव विकार के साधकत्म रूप से परिणमित नहीं होता। कैसे होगा, आया करनी है, अज्ञानी विकार के साधकत्म रूप से परिणमित होता है, मानो उसका अज्ञान ही परिणमित होता है ना उसके साधकत्म रूप से। आत्मा के ऐसी स्वभाव की श्रद्धा करने वाला जीव विकार के साधकत्म रूप से परिणमित नहीं होता, किंतु अपनी निर्मल पर्याय के ही साधकत्म रूप से परिणमित होता है। अभी बता दिए सम्यक दर्शन, उसका साधन कौन, तो सम्यक दर्शन लगातार बना हुआ है, हम लगातार बना हुआ है आत्मा में, परंपरा भाव में, त्रिकाल भाव में, ध्रुव भाव में, ज्ञायक भाव में, शुद्ध आत्मा में,
वो निरंतर बना हुआ है। किस कारण से? कर्ण शक्ति के कारण। वो सम्यक ज्ञान स्वपर को झोंका त्यों प्रकाशित करने लगा है। स्वपर को किस कारण से? उसका साधन कौन है? निरंतर शांति का सुख का वेदन बंधन में परिणति में चल रहा है, बरत रहा है। किस कारण से? किसके आश्रय से? उसके साधन से। ये करण शक्ति है, ये गुरुदेव जी फरमाते हैं। आया क्या नहीं आया? वो अस्थि और नास्ति दोनों बता दी। हाँ, आत्मा अपने स्वभाव के अवलंबन से स्वयं ही साधन होकर अपनी मुक्ति को साधता है। मिल गए ना गुरु अपने को। मुक्ति के लिए बाह्य में अन्य कोई साधन नहीं ढूंढना। या आत्मा अकेला ही है, अकेला ही जाए। उसके अकेले मन का साधन आत्मा स्वयं ही है। ऐसा समझ गया।